नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर बदलने और नामांकन बढ़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अलवर शहर का एक सरकारी स्कूल इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ 8वीं तक पढ़ाई तो होती है, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं और 5 शिक्षकों के पद वर्षों से खाली है। अलवर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समोला में शिक्षा व्यवस्था संसाधनों के अभाव से जूझ रही है। स्कूल में पहले से ही 8वीं कक्षा तक कुल 51 छात्र छात्राएं नामांकित है, लेकिन पढ़ाई के लिए केवल 2 कक्ष उपलब्ध है। ऐसे में कई कक्षाओं को एक साथ बिछाकर पढ़ाना मजबूरी बन गया है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका संजू मीणा ने बताया कि वर्ष 2022 में विद्यालय का क्रमोन्नयन कर इसे 8वीं तक किया गया, लेकिन उसके अनुरूप ना तो भवन का विस्तार हुआ और ना ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वर्तमान में स्कूल में केवल 3 शिक्षक कार्यरत है, जबकि 5 पद अभी भी खाली है। विज्ञान, गणित, संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध ही नहीं है। स्कूल भवन की हालत भी चिंताजनक है। कई दीवारों में दरारें पड़ चुकी है, छत का प्लास्टर झड़ रहा है और मरम्मत के नाम पर केवल लीपा पोती की गई है। प्रधानाध्यापिका का कहना है कि अभिभावक अक्सर स्कूल में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और शिक्षकों की कमी का हवाला देकर अपने बच्चों का दाखिला नहीं कराते हैं। यही वजह है कि स्कूल का नामांकन लगातार घट रहा है। वर्ष 2024 से 25 में जहां 84 विद्यार्थी थे, वहीं पिछले साल ये संख्या 70 रह गई है और अब घटकर केवल 51 हो चुकी है। कई अभिभावक अपने बच्चों की टीसी लेने भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब सरकारी स्कूलों में ना तो पर्याप्त कमरे हैं, ना शिक्षक है और ना ही बुनियादी सुविधाएं हैं, तो आखिर सरकारी विद्यालयों में नामांकन कैसे बढ़ेगा और बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देखिए। सही बोला क्या सर? विद्यालय के बारे में कुछ समस्याएं ज्ञान में आई, जिसमें कि वहाँ कुछ दिनों से बिजली नहीं थी, बिजली का प्रॉब्लम आ रही थी। उस पर मैं तत्काल वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ मैंने एक्सीडेंट साहब से बात की और जो बिजली की जो समस्या थी कि खंबे से कोई लाइट नहीं आ रही थी, उसको तत्काल दुरुस्त करवाया गया। वहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ भवन है, वहाँ पर उसको भवन पर मरम्मत की जरूरत है। कमरे 2 ही हैं, कक्षा कक्ष, उसमें भी कुछ ऐसा है जहाँ पर की मरम्मत की आवश्यकता है। उनके लिए संस्था को लिखा जाएगा कि वहाँ मरम्मत के पैसा दिया जाए। साथ ही शौचालय की सफाई और उसके आसपास की जो सफाई, गंदी नाली या इस तरह की स्थितियां हैं, उनमें भी प्रयास किया जाएगा कि एसएमसी से बात करके और नाली के जो पानी का जो रुकाव है वहाँ पर उसको भी हटवाया जाए। वहाँ थोड़ी साफ सफाई के लिए भी प्रधानाध्यापिका को निर्देशित किया। दिनों में तो 10 दिनों से तो लाइट की समस्या हो रही थी, कि जिसके लिए मैंने शिकायत की थी, तो अभी सुचारू रूप से चालू है। बिजली का जो था वो ठीक हो गया है। बाकी के सर आए थे, आज डीओ सर आए थे, तो भवन का निरीक्षण करके गए हैं और बिजली की व्यवस्था देखते गए हैं। तो मैंने उनको भी अवगत करा दी, भाई जो भी है सर, ये काम हुआ था कि जो हमारे छुट्टियों से पहले जो काम हुआ था स्कूल की मरम्मत का, यहाँ पे 2 कमरों में वेस्टर्न कट वगैरह जल गई थी और एक बरामदे में, और एक अपने छत का है वो फर्श हुआ था। बच्चों के बाहर बैठने की तो भी क्या, आज बच्चे कम आए तो हमने क्या एक जगह बच्चों को बैठा रखा है। कुछ गर्मी की वजह से परेशान थे, तो सारे बच्चे हमने बरामदे में बैठा रखे थे। तो गर्मी की वजह से सर यहाँ पे 2 कक्षाएं कक्षा है, इसमें हम 1 से लेकर 8 तक का स्कूल है, तो मर्ज करके हम कक्षाएं चला रहे हैं। सर शिक्षक अभी हम यहाँ पे मुझे मिला के 3 टीचर हैं यहाँ पे, तो हम मर्ज करके क्लासेस चला रहे हैं 1 से लेकर 8 बच्चों की, जैसे हमारे इस तरह से जो हमसे हो पाता है उस तरीके से हम क्लासे ले रहे हैं। वर्तमान में भी 51 का नामांकन है और 10 वर्ष की तुलना में बहुत कम हो गया है। कुछ तो यहाँ की थोड़ा विद्यालय भवन की स्थिति ठीक नहीं है, दूसरा यहाँ पे क्या टीचर की सीट खाली है काफी टाइम से, तो सब्जेक्ट के टीचर नहीं है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट तो हम यहाँ पे भाई सारे पढ़ा रहे हैं, टीचर 3 है, बाकी के सब्जेक्ट सारे ले रहे हैं हम तीनों में से। आया ही मंत्री वगैरह स्कूल में कोई भी दौरा वगैरह नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वैसे सीओ सर आ जाते थे कभी कभी, मतलब जो बीच में जो भी आते थे निरीक्षण के लिए, तो वैसी कोई वो नहीं थी। छुट्टियों से पहले वही भवन का जो वो था कि जर्जर भवन की सूचना देने के लिए, तो वो मैंने अवगत करा दिया था लिखित में, दोनों की ये स्थिति है। सर को हमारे जो पीओ सर उनको लेटर बकायदा लेटर बना के दिया था, स्थिति से अवगत कराया है और लिखित में लेटर भी दिया हुआ है। मैंने उनकी आप देख के आओ कि बकायदा अधिकारी देख के भी गए हैं भवन को।